लेकिन समाज में ऐसी भूमिका हमको तैयार करनी होगी कि वैसे लोग आएं तो जाति संप्रदाय से बढ़कर लोग उनका सहयोग भी करें। आज के बिहार में यदि किसी व्यक्ति का चिंतन करें तो उनको दो विकल्प दें। परिवर्तन ये लाना है कि उस बिहार के प्राचीन चिंतन को हर व्यक्ति के मस्तिष्क में हम स्थापित कर सकें। तब यदि ऐसा हम सोच सके तो बिहार में अखंड भारत के साम्राज्य का हमें निर्माण। जो भी लोग समाज का मार्गदर्शन करें उनके मन में एक विजन होना चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए जिसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण। बिहार का हित तो तब होगा जब युवाओं को हम स्किल्ड कर सकें, शिक्षित कर सकें, उसको जन अभियान इस रूप में बना सकें। संविधान में हर व्यक्ति का निहित दायित्व है कि राष्ट्र के उन्नयन के लिए प्रयास करें, चाहे सर्विस में हो चाहे सर्विस में नहीं हो। ये तो हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, तो मैं अपने मौलिक कर्तव्य से पीछे। बचपन से संकल्पित इसलिए हुआ, 9th में था, बच्चों ने बिहार में भोपाल में बिहारी बोल के चिढ़ाया। उसका दंश आज तक कहने के मन में है। मन में था कि बिहारी शब्द को जब तक पुनः सम्मान का प्रतीक नहीं बनाता अपने जीवन को सार्थक नहीं मानता। जबकि एक संकल्प हम लोगों ने सभी को दिया है कि अपने स्तर से स्वयं एक सीड बन के, एक प्रेरणा स्रोत बन के एक नए चैप्टर का आप निर्माण करेंगे और इसको जन जन तक ले जाएंगे। हमारा उद्देश्य है 2028 तक बिहार के हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप ऐसे लग जाएं जिसमें 100 से अधिक को रोजगार मिलता हो। आज की डेट में LIV से जुड़े हुए 2 स्टार्टअप सफल हो चुके हैं जो 100 से अधिक को रोजगार दे रहे हैं। जब हर जिले में इस प्रकार का एक बीजारोपण हम कर देंगे, हमारा मानना है कि जो बड़ी संख्या में युवक स्टार्टअप लगाने के लिए प्रेरित हो सकेंगे और बिहार से पलायन रोकने के लिए उद्यमिता की क्रांति के अतिरिक्त अन्य कोई समाधान नहीं है। और ये तभी संभव है जब आम जनों का ये अभियान बन सके। क्या विकास बाबू अब एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आने वाले हैं सर? देखिए, इसको बहुत स्पष्ट राय में रखता हूँ कि बिहार में केवल पॉलिटिकल चेंज से बिहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक एक बड़ा सोशल एजुकेशनल चेंज बिहार में नहीं होता। मैं इसी के लिए प्रयास कर रहा हूं और इस प्रयास को आगे भी उसी गति जो मैंने बताई 2028 का है, 2047 का, इसमें चलता रहूंगा। पॉलिटिक्स के बारे में मेरी स्पष्ट राय है, अच्छे ईमानदार लोगों को आना चाहिए, निस्वार्थ लोगों को आना चाहिए। लेकिन समाज में ऐसी भूमिका हमको तैयार करनी होगी कि वैसे लोग आएँ तो जाति संप्रदाय से बढ़कर लोग उनका सहयोग भी करें। ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम एक व्यापक स्तर पर सामाजिक अभियान नहीं चलते। तो बिहार में जाति और सांप्रदायिक धर्म कई बेड़ियों में जकड़ रखा है, क्या उसको तोड़ना कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, चुनौती तो निश्चित बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है इसलिए ये संभव है कि बिहार के यदि प्राचीन काल में हम देखते हैं तो जातियां तो बिहार में प्राचीन काल में भी थी, लेकिन ऐसा जातिवाद रहता तो न तो कोई वैशाली स्थापित होती, मगध में न कभी नंद वंश का उदय होता। सप्त निम्न वर्ग के शासन कर सके, ये हमारे पूर्वजों की महान दृष्टि थी जो वेदांत पर आधारित थी, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि आचार्य चाणक्य भी जब चले उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति नहीं देखी, योग्यता देखी। आज के बिहार में यदि किसी व्यक्ति का चिंतन करें तो उनको 2 विकल्प दें। एक व्यक्ति जो उसकी जाति का हो, अयोग्य हो, और एक व्यक्ति जो उसकी जाति का न हो लेकिन योग्य हो, तो व्यक्ति शायद उसी को चुनेगा जो अयोग्य है। लेकिन परिवर्तन ये लाना है कि उस बिहार के प्राचीन चिंतन को हर व्यक्ति के मस्तिष्क में हम स्थापित कर सकें। तब यदि ऐसा हम सोच सके तो बिहार में अखंड भारत के साम्राज्य का हमने निर्माण किया, विश्वविद्यालय स्थापित किए, विश्व को बहुत कुछ नया दिया। आज एक लंबी छलांग लगानी, उससे बहुत दूर जाना है। संबोधन में जिक्र किया कि नेताओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए, जाति पात से ऊपर बिहार की राजनीति, ये एक बार से निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो भी लोग समाज का मार्गदर्शन करें उनके मन में एक विजन होना चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए जिसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और एक एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग है। कैसे हम बिहार को उद्यमिता की ओर ले जा सकते। यदि हम केवल सरकारी नौकरियों की बात करेंगे, हम भी जानते हैं कि 1% से अधिक किसी पार्टी की सरकार आ जाए उससे बिहार के युवाओं को लाभान्वित नहीं कर सकते। तो हम छद्म भाषण तो कर सकते हैं, उससे हो सकता है यदि हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना हो तो जीत भी सकते हैं। बिहार का हित नहीं है। बिहार का हित तो तब होगा जब युवाओं को हम स्किल्ड कर सकें, शिक्षित कर सकें, उसको जन अभियान इस रूप में बना सकें कि स्वतः स्फूर्त गति में बिहार आगे बढ़े। सर, आप सर्विस में हैं और बदलाव की बात करते हैं, आपको नहीं लगता है कि इससे सरकार थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है? देखिए, संविधान में हर व्यक्ति का निहित दायित्व है कि राष्ट्र के उन्नयन के लिए प्रयास करें, चाहे सर्विस में हो चाहे सर्विस में नहीं हो। ये तो हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, तो मैं अपने मौलिक कर्तव्य से पीछे क्यों हूँ। दूसरी बात, अखिल भारतीय सेवा नियमावली में सोशल चैरिटेबल एजुकेशनल एक्टिविटी में काम करने की पूरी छूट है, पढ़ सकते हैं। उसमें कोई नहीं करते तो उनके ऊपर है। मैं तो बचपन से संकल्पित इसलिए हुआ, 9th में था, बच्चों ने बिहार में भोपाल में बिहारी बोल के चिढ़ाया। उसका दंश आज तक कहने के मन में है। उसके बाद दिल्ली गया, रेड लाइन बसेस में सुनता था। मन में था कि बिहारी शब्द को जब तक पुनः सम्मान का प्रतीक नहीं बनाता अपने जीवन को सार्थक नहीं मानूंगा। एक IIT से पढ़ के जर्मनी में नौकरी लगी, विदेश में नौकरी लगी, बड़ी कंपनी में लगी, उसको मैंने नहीं चुना। मैंने संघर्ष का रास्ता इसलिए चुना कि अपने स्वप्न को साकार कर सकूं अपने जीवन में। कितने बिहारियों को इंस्पायर कर दिया? देखिए, बापू सभागार साक्षी है
हजारों की संख्या में आज लोग यहाँ उपस्थित हैं। बिहार का ये सबसे बड़ा सभागार, अनेक कार्यक्रमों मुक्ताकाश में भी किए हैं जो बताने को पर्याप्त है।